ये दशक विकास और परिवर्तन का स्वर्णिम काल है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य के बीच ऐसा तालमेल स्थापित हुआ है जिसे हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक जुमला नहीं बल्कि एक जीवंत सच्चाई है, जहां नीति निर्माण में स्पष्ट दृष्टि, क्रियान्वयन में अद्भुत गति और परिणामों में ठोस सच्चाई दिखाई देती है। माननीय सभापति जी, 2014 में जब मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का मंत्र दिया था, तब कुछ लोगों ने ये कहा था ये सिर्फ एक नारा है, लेकिन आज 2025 में ये मंत्र भारत की वैश्विक पहचान बन चुका है, क्योंकि इस सच्चाई के तथ्य गवाह है। आर्थिक वृद्धि में 2014-15 में भारत को नॉमिनल जीडीपी 106.57 लाख करोड़ थी, जो कि 2024-25 में 331.03 लाख करोड़ तक पहुंच गई है, यानी 3 लाख से भी अधिक इसकी वृद्धि हुई है। ये आंकड़े सिर्फ एक्सेल शीट में बदलाव नहीं है, इसका मतलब है गांव में किसान के घर पक्की छत आई है, छोटे शहर के युवाओं के लिए नए कारखाने खुले हैं और मेट्रो शहर में नई नौकरियां पैदा हुई हैं। सभापति जी, 2013-14 में भारत की कुल निर्यात 468 बिलियन अमेरिकन डॉलर था, जो कि 24-25 में बढ़कर 825 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया, यानी लगभग 76% की बढ़ोतरी हुई है। ये इसी बात का परिणाम है कि उपभोक्ता बाजार नहीं बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक अहम कड़ी बन चुका है। भारत मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के साथ निर्यातकों की नीतिगत सहूलियतों और उत्पादन लागत में कमी और लॉजिस्टिक सुधार मिले हैं, जिनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ी है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, सभापति जी, अप्रैल 2000 से दिसंबर 2024 के बीच FDI 89.85 लाख करोड़ यानी 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2001 की तुलना में 20 गुना से भी अधिक है। ये अभूतपूर्व वृद्धि का स्पष्ट प्रमाण है कि भारत आज विदेशी निवेशकों के लिए भारत एक आदर्श और सुरक्षित निवेश स्थान बन चुका है। इस परिवर्तन में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की दूरदर्शी आर्थिक नीतियां, व्यापार सुगमता, गुड गवर्नेंस, बुनियादी ढांचे के तीव्र विकास का योगदान है। इन नीतियों ने न केवल निवेश माहौल को स्थिर और भरोसेमंद बनाया है, बल्कि दुनिया के निवेशकों को ये विश्वास भी दिलाया है कि भारत में लगा हुआ एक भी रुपया सुरक्षित ही नहीं बल्कि लाभकारी भी होगा।